दोस्तों नमस्कार। प्रशांत जीएस स्टडी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि सूफी आंदोलन से संबंधित जानकारियां मैंने दी थी। उसमें आप लोगों ने जाना कि सूफी आंदोलन कहते किसे हैं, सूफी आंदोलन का विभाजन बासरा और बेसरा में कैसे हुआ, उसके प्रमुख शब्दावलियाँ की चर्चाएँ हमने की, प्रमुख जो संप्रदाय थे उस समय उसकी चर्चा की, और पिछले संप्रदायों में और पिछले अंक में संप्रदायों में चिश्ती संप्रदाय की चर्चा की थी। वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि सुहारवर्दी संप्रदाय, शतारी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय के बारे में। दोस्तों सूफी आंदोलन से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। या तो आप अगर नेट या जेआरएफ की परीक्षाएं दे रहे हैं, पीसीएस की एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या अन्य कोई भी परीक्षाएं दे रहे हैं, तो आपको सूफी आंदोलन या सूफी मूवमेंट से जो सवाल हैं उससे रूबरू होना ही पड़ता है। तो जिन्होंने पिछले अंक वीडियो को नहीं देखा है वो एक बार देख लें और आगे चलते हैं। हम देखते हैं, हम यहाँ से सुहारवर्दी संप्रदाय के बारे में जानेंगे। इस सुहारवर्दी संप्रदाय जो थे, इसके संस्थापक थे बगदाद के शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी। बगदाद के शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी इस संप्रदाय के संस्थापक थे। भारत में इसे लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई थी बहाउद्दीन ज़कारिया और जलालुद्दीन तबरेज़ी ने। सुहारवर्दी संप्रदाय का जो मुख्यालय था यह मुल्तान में था। यह संप्रदाय आराम की ज़िंदगी व्यतीत करते थे। संप्रदाय के जो संत थे वो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करते थे और राजनीतिक क्षेत्रों में भी अपना हस्तक्षेप रखते थे। इस संप्रदाय के जो संत थे, बहाउद्दीन ज़कारिया जो थे, वो आप देखेंगे कि बहाउद्दीन ज़कारिया जो कुवाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश की लड़ाई चल रही थी, उसमें बहाउद्दीन ज़कारिया ने इल्तुतमिश की सहायता की थी और इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन ज़कारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि प्रदान की थी। यह संप्रदाय धन संचय पर भी बल देता था और कहा जाता है कि मध्यकालीन भारत में अर्थात मध्ययुगीन भारत में सबसे धनी संत बहाउद्दीन ज़कारिया थे। ज़कारिया की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र शेख मदरुद्दीन ने नेतृत्व किया था सुहारवर्दी संप्रदाय का। इसी संप्रदाय के एक अन्य महत्वपूर्ण संत थे जिनका नाम था सैयद जलालुद्दीन। कहा जाता है कि सैयद जलालुद्दीन 36 बार मक्का की यात्रा किए थे और इन्हें जहानिया जहाँ गशत की उपाधि भी प्रदान की गई थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसे याद रखें कि सैयद जलालुद्दीन 36 बार मक्का की यात्रा किए थे और जहानिया जहाँ गशत की उपाधि इन्हें दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने सैयद जलालुद्दीन को अपना प्रधान काजी भी नियुक्त किया था। बाद में सैयद जलालुद्दीन ने इस पद से त्याग दे दिया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे ये पद प्रदान किए थे। फिरोज शाह तुगलक भी इनसे बहुत प्रभावित थे और अक्सर उनसे मुलाकात करने के लिए दिल्ली से बाहर जाया करते थे। इसी शाखा के जो अन्य संत थे उसमें प्रमुख थे शाह मूसा और शाह दिला दरियाई। तो शाह मूसा और शाह दौला दरियाई इसके प्रमुख संत थे। तो यह सुहारवर्दी से संबंधित कुछ बिंदुएं थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे। इन बिंदुओं को ज़रूर आप याद रखेंगे। इनमें आप याद रखेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे और भारत में से लोकप्रिय किसने बनाया। आगे चलते हैं कि शतारी संप्रदाय के बारे में जानेंगे। शतारी संप्रदाय की जो स्थापना लोदी काल में हुई थी। इस संप्रदाय के जो सबसे प्रमुख संत थे वो मोहम्मद गौस थे और इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो शाह अब्दुल्ला सत्तारी थे। तो आप इसके संस्थापक को याद कर लें, शाह अब्दुल्ला सत्तारी। और भारत में जो सबसे प्रमुख संत हुए वो मोहम्मद गौस हुए। मोहम्मद गौस का जो केंद्र था वो ग्वालियर रहा था। मोहम्मद गौस तानसेन के गुरु थे, जो संगीतज्ञ थे। उनके गुरु
तानसेन के गुरु थे। मोहम्मद गौस ने सत्तारी संप्रदाय की लोकप्रियता अपनी रचनाओं से बढ़ा दी थी। इनकी जो रचनाएं थी उससे सत्तारी संप्रदाय काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। तो मोहम्मद गौस की 2 रचनाएं आप ज़रूर याद रखेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह है जवाहिर खमसा और दूसरा है अवराद गौसिया। तो जवाहिर खमसा तथा अवराद गौसिया मोहम्मद गौस की रचनाएं थी, आप इसे याद रखेंगे। मुग़ल बादशाह हुमायूं भी मोहम्मद गौस से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन बैरम खान और अकबर की मोहम्मद गौस से उतनी नहीं बनती थी। मोहम्मद गौस ने हठयोग से संबंधित संस्कृत ग्रंथ एक थी जिसका नाम था अमृत कुंड, उसे फ़ारसी में अनुवाद किया था और फ़ारसी में उसका नाम रखा गया बहर उल हयात। तो कभी अगर आपसे पूछा जाता है किसी परीक्षा में कि संस्कृत ग्रंथ अमृत कुंड की फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था, तो यह मोहम्मद गौस ने किया था और उसका नाम था बहर उल हयात। सुहरावर्दी संप्रदाय के समान शतारी भी आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे। इसी संप्रदाय के 2 अन्य प्रमुख संत थे, शेख ईसा और शेख बरहानुद्दीन। औरंगजेब जब अपनी उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू की थी तो शेख बरहानुद्दीन से ही आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो यह थी जानकारी आपको शतारी संप्रदाय के बारे में। आगे देखते हैं कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय की स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने किया था। इसके संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। भारत में इसकी शुरुआत सैयद मोहम्मद जिलानी ने किया था। कादरी संप्रदाय के जो प्रमुख संत थे इनका नाम शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर था। शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर इस संप्रदाय के प्रमुख संत थे। दारा शिको कादरी संप्रदाय का अनुयायी था और इसने दारा शिको ने लाहौर में मियाँ मीर से भेंट किए थे। दारा शिको और जहानारा बेगम मियाँ मीर के जो उत्तराधिकारी थे मुल्ला शाह उसके अनुयायी बने या उनके शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। और जहानारा बेगम ने अपनी एक रचना लिखी थी जिसका नाम था साहिबिया। तो साहिबिया शीर्षक से उन्होंने मुल्ला शाह का जीवन वृत्तांत लिखा था। तो यह कादरी संप्रदाय से संबंधित कुछ बिंदुएं थे जो मैंने चर्चा की, इसे आप ज़रूर याद कर लेंगे। आगे चलते हैं नक्शबंदी संप्रदाय के बारे में। नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना ट्रांसआक्सियान में 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना कहाँ हुई थी? ट्रांसआक्सियान में। कब हुई थी? 14वीं सदी में। किन्होंने ने किया था? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। मुग़ल वंश से इस शाखा का संबंध बाबर के समय से आरंभ हुआ था। नक्शबंदी संप्रदाय का जो मुग़ल वंश से संबंध शुरुआत हुई थी वो बाबर के समय हुआ था और बाबर के जो गुरु थे ख्वाजा अब्दुल्ला अहार वो नक्शबंदी संप्रदाय के ही थे। तो आप इसे याद रखेंगे। 2 सवाल बन रहा है, एक बाबर के गुरु कौन थे? तो ख्वाजा अब्दुल्ला अहार। किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? तो नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित थे। 17वीं शताब्दी में ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने नक्शबंदी संप्रदाय का प्रचार भारत में किया था। तो एक और संत का नाम आप जान लें, ख्वाजा बाकी बिल्लाह। ख्वाजा बाकी बिल्लाह के ही शिष्य थे शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी से संबंधित एक सवाल पूछा जाता है आपसे परीक्षाओं में कि इनके पत्रों का संकलन का क्या नाम था। तो शेख अहमद सरहिंदी का जो पत्रों का संकलन था उसे मुक्तबात रब्बानी कहा जाता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखें कि मुक्तबात रब्बानी किनके पत्रों का संकलन था? तो शेख अहमद सरहिंदी का संकलन था। या पूछेगा कि शेख अहमद सरहिंदी का पत्रों के संकलन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मुक्तबात रब्बानी। शेख अहमद सरहिंदी जो था वो अकबर के विरोधी गुट जो थे उसके नेता थे। जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को गिरफ्तार भी करवाया था।
शेख अहमद सरंदी को सूफ़ी आंदोलन में इस्लाम धर्म के सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। नक्शबंदी संप्रदाय से ही संबंधित एक अन्य और संत थे जिनका नाम ख्वाजा मीर दर्द था, जिन्होंने उर्दू और फारसी में कविताएं लिखी थी और इसे उर्दू और फारसी के कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो आपने देखा कि पिछले अंक में आपने चिश्ती संप्रदाय से संबंधित सभी संतों के बारे में जाना, फिर आपने इस वीडियो में आपने सुहरावर्दी, शतारी, कादरी, नक्शबंदी संप्रदाय के बारे में जाना। इसे आप अपने नोट्स में लिख लेंगे, अपने नोट्स बनाएं, उसमें इसे उतारें और कुछ प्रमुख बिंदुओं को ज़रूर क्लियर कर लेंगे कि जैसे सुहरावर्दी के संस्थापक कौन थे, बहाउद्दीन ज़कारिया थे, और भारत में इसे लोकप्रिय किसने बनाया, तो वो थे बहाउद्दीन ज़कारिया और जलालुद्दीन तबरेज़ी। इनका तबरेज़ी का क्षेत्र बंगाल में था। सुहरावर्दी का मुख्यालय कहाँ था? मुल्तान में था। इल्तुतमिश की सहायता कुबाचा के विरुद्ध किस सूफी संत ने किए थे? तो इनका नाम बहाउद्दीन ज़कारिया था। उसके बाद इसी में एक संत का नाम आता है सैयद जलालुद्दीन, जो 36 बार मक्का की यात्रा की थी और इन्हें जहाँ का शत की उपाधि दी गई थी। और सैयद जलालुद्दीन को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना प्रधान काजी भी नियुक्त किया था। इसके बाद सत्तारी आंदोलन देख लेंगे। तो सत्तारी आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो लोदी काल में हुई थी। इससे मोहम्मद गौस इसके प्रमुख संत थे। मोहम्मद गौस की रचनाएं आप याद रखेंगे कि जवाहिर खमसा और अवराद गौसिया। मोहम्मद गौस तानसेन के गुरु थे। हुमायूं से बहुत अधिक प्रभावित था, लेकिन मोहम्मद गौस को अकबर और बैरम खान से नहीं बनती थी। फिर हम कादरी संप्रदाय के देखेंगे। तो इसमें कादरी संप्रदाय को आप दारा सिखो और जहानारा बेगम को केंद्र में रख के पढ़ लेंगे। उसी तरह नक्शबंदी संप्रदाय को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा से बाबर को ध्यान में रखेंगे, तो आपको याद रहेगा कि बाबर के गुरु ख्वाजा अब्दुल्ला आहर नक्शबंदी से ही थे। और एक ख्वाजा मीर दर्द, अक्सर पूछा जाता है कि ख्वाजा मीर दर्द सूफ़ी संत किस संप्रदाय से थे? तो ये नक्शबंदी संप्रदाय से थे। तो इस प्रकार दोनों वीडियो को एक बार आप फिर से देख लें और उसे एक या दो बार देखें और सुने, तो सूफ़ी आंदोलन से संबंधित जो प्रमुख बिंदुएं थी मैंने भरसक प्रयास किया उसे आपको बताने का, और उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप इसे याद रखें। फिर अगले किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं पेश होऊंगा अच्छी जानकारियों को लेकर। तब तक मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं जल्द। नमस्कार।